और आपकी प्यारी बीवी और हम सब की प्यारी माँ अम्मा आयशा के कानों में जुमला पड़ा। अम्मा आयशा अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करती थी, अपने नबी को बहुत चाहती थी। एक तो नबी थे और दूसरे उनके शौहर भी थे, और बीवी की तो जिम्मेदारी है कि शौहर की इज्जत करे, शौहर का सम्मान करे। जो बीवी सारी दुनिया की नेकी का काम करे, रोजा नमाज करे और कुरान की तिलावत करे, अगर अपने पति का, अपने शौहर का सम्मान न करे, उसकी इज्जत न करे, उसकी खिदमत न करे, वो बीवी अच्छी बीवी नहीं हो सकती, वो जन्नत में नहीं जा सकती। मेरी माँ बहनों, जन्नत में नहीं जा सकती। खूब नमाज पढ़े, खूब रोजा रखे, अगर अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर का एहतराम नहीं करती, शौहर को सम्मान नहीं देती, वो जन्नत में नहीं जा सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जो औरत 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, जो औरत ये 4 काम कर लेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी, उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने शौहरों की इज्जत किया करो, कभी अपने शौहर की बुराई न किया करो, कभी अपने शौहरों को जलील न किया करो। अम्मा आयशा के कानों में जुमले पड़ गए, मेरे नबी को, मेरे शौहर को, मेरे सरताज को इन्होंने बद्दुआ दी है, इन यहूदियों ने गाली दी है। अम्मा आयशा फौरन जोश में आती हैं, बड़े गुस्से में आती हैं और कहती हैं वालेकुमुस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों, अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, तुम मेरे नबी के लिए बद्दुआ कर रहे हो। ऐ यहूदियों, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी प्यारी बीवी को इतने गुस्से में देखते हैं, आप कहते हैं महलन या आयशा, ऐ आयशा इतने गुस्से में ना आओ, ऐ आयशा नरमी से काम लो। इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्का फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, हर चीज में नरमी पसंद करता है। ऐ आयशा तुम इतने गुस्से में ना आया करो। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या आपने नहीं देखा उन्होंने कितना बुरा भला आपको कहा? उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा बल्कि अस्सलामु अलैकुम कहा। आपने फरमाया ऐ आयशा मैंने सुना था, मुझे पता था उन्होंने सलाम नहीं किया है, उन्होंने बद्दुआ की है, लेकिन ऐ आयशा मैं जाहिल का जवाब जाहिल की भाषा में नहीं देता, मैं जाहिल का जवाब जाहिल की लैंग्वेज में नहीं देता। ऐ आयशा जब उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम तो मैंने जवाब में कह दिया वा अलैकुम, तुम पर भी हो, जो तुम मेरे लिए कह रहे हो वो तुम पर भी लौट जाए, वो तुम पर भी हो जाए। मैंने वो बुरा लफ्ज भी नहीं निकाला, मैंने जवाब दे दिया। तो जाहिल का जवाब ऐसे दिया जाता है, जाहिल के मुंह नहीं लगते हैं। अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है? वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है अस्सलामु अलैकुम कह करके आगे बढ़ जाते हैं, जाहिलों से बहस नहीं करते। क्या है? जाहिल किसको कहते हैं पता है? जरूरी नहीं कि जाहिल वही आदमी जो पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है भाई। एक जाहिल हमारे पड़ोसी मुल्क में है, बड़ा बहुत ऊंची टोपी पहनता है, बहुत बड़ा अल्लामा उसको लोग कहते हैं वहां। अभी उसकी एक क्लिप मैंने सुनी इंटरनेट पर, उससे पूछा गया कि अल्लाह के नबी ने कब्र को पक्का करने से मना किया है, आप
कब्र को पक्का करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। इस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल क्लियर हदीस है अल्लाह के नबी की, नहा युजस्सल कब्रु, अल्लाह के नबी ने कब्र को पक्का करने से मना किया है। अब वो अल्लामा साहब क्या जवाब देते हैं? कहते देखो कब्र किसको बोलते हैं? कब्र तो उस गड्ढे को बोलते हैं जिसमें मुर्दे को दफनाया जाता है, और कब्र के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कब्र नहीं बोलते, उसको तावीज बोलते हैं। कहा कि नीचे का हिस्सा कच्चा होना चाहिए, नीचे का हिस्सा मिट्टी का होना चाहिए, ऊपर पक्का कर दो, पत्थर लगा दो, मार्बल लगा दो, टाइल्स लगा दो, कोई हर्ज नहीं है, नीचे कच्चा होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना दिया और पब्लिक ने नारा लगा दिया। मेरे भाइयों, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, जब ऐसे जाहिलों से आपका पाला पड़े तो आप सलाम कह करके आगे बढ़े। तो ये दो चीजें होंगी। पहली चीज, अल्लाह के खास बंदे जमीन पर नरम चाल चलते हैं, और दूसरी चीज क्या है? जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है तो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। बुझते पारेन? समझ में आ रही ना बात मेरी? चलिए आगे बढ़ते। तीसरी चीज, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के खास बंदों की तीसरी पहचान ये है, जब वो रात होती है, जब दुनिया अपने बिस्तर पर आराम करती रहती है, वो अल्लाह के बंदे अपने आराम को छोड़ करके, अपने बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल करते हैं, वो रात रात भर सजदा करते हैं, वो रात रात भर क़ियाम करते हैं। कहां गए वो नौजवान? वो नौजवान कहां गए जिनके बारे में कुरान कहता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। उनके पहलू, उनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग होती है। वो रात में उठ करके अल्लाह को याद किया करते हैं, वो तहज्जुद पढ़ा करते हैं। आज का नौजवान तो रात को 2-2 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पर गंदे वीडियोस देखता है, और नापाकी के आलम में बिस्तर पे रात में सोता है। वो तो फजर भी नहीं पढ़ता है, वो तो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो तहज्जुद कहां से पढ़ेगा? मेरे भाई, आज इस कौम को क्या हो गया? इस कौम के नौजवानों को क्या हो गया? इस कौम का नौजवान आज रात रात भर अय्याशी कर रहा है, रात रात भर गलत बातें कर रहा है, रात रात भर नजरों का ज़िना कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं, जो रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। और जानते हो, जब नमाज की बात आती है, जब इबादत की बात आती है, तो हमारे नौजवान का जवाब क्या होता है? अरे शेख, अभी तो जवान है, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है। जाओ जरा कब्रिस्तान में जो जनाजे उठते हैं, जा करके देखो क्या सारे जनाजे 60-70 साल वालों के नहीं, 20 साल वालों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 15 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 2-2 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो आपके पास नहीं आएगा, आपसे पूछ करके तो आपके पास नहीं आएगा। न जाने कब कौन सी बीमारी आएगी और आपको कब्र तक लेकर के चली जाएगी। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी का मिसयूज न करना, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करना। कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को अपने अर्श का साया देगा, व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने रातों में तहज्जुद पढ़ी हो, जिसने रातों में क़ियामुल लैल किया हो, जब दुनिया बिस्तरों पर सो रही हो वो रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ता हो, उस अल्लाह के नेक बंदे को कयामत के दिन कोई गर्मी नहीं लगेगी। आज हमारे पास पैसा होता है, हम सबसे पहले अपने घर में एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं।
मेरे भाई उस कब्र के अंदर हमें कौन एसी ला करके देगा जिस कब्र में हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे सब छोड़ करके हमको चले जाएंगे। कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, कयामत के दिन कौन सी एसी हमको मिलेगी, कौन सा कूलर मिलेगा। मेरे भाइयों, हमने जवानी में जो अल्लाह की इबादत की होगी वही इबादत हमें एसी का काम करेगी। नशाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, वही नौजवान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको लू नहीं लगेगी, उसको पसीना नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर। ये किसके बेटे थे? हजरत उमर के बेटे थे। हजरत उमर कौन थे? अल्लाह के रसूल के ससुर थे। ससुर समझते नहीं समझते आप? ससुर जरूर समझते होंगे। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, बोलते ना। ससुर और साले को कौन नहीं समझेगा। तो हजरत उमर ससुर थे। उनकी बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी थी, तो बीवी के बाप को ससुर बोलते हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, तो गोया अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के प्यारे नबी के साले थे। अच्छा, साले को बंगला में क्या बोलते भाई? साला ही बोलते हैं। अच्छा, साले को साला ही बोलते हैं। छोड़ो, हाँ, साला साला करेंगे तो ऐसा लगेगा गाली दे रहे मौलवी साहब। अच्छा, साले को उर्दू में क्या बोलते हैं पता है आपको? चलो बता देता हूं, आपकी नॉलेज में इजाफा कर देता हूं। साले को बड़ा बेहतरीन लफ्ज है उर्दू में, इसको कहीं याद कर लो और आप अपने साले को यही कह के बुलाया करो, बिरादरे निस्बती। क्या बोलते हैं? बिरादरे निस्बती। अपने साले को अब साले साहब मत बोलना, आप कहना बिरादरे निस्बती साहब कैसे हैं आप, तो खुश हो जाएगा, मेरा मकाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी के साले हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक मर्तबा ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में देखा कि 2 लोग मेरे पास आए और मुझको लेकर के कुएं के पास गए, और जब कुएं में मैंने झांक के देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी। मैं देख करके डर गया। उन्होंने कहा तुम इसके अंदर नहीं जाओगे, और इतना कह करके मुझे वापस लेके आए, और फिर मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने इस सपने के बारे में वो अल्लाह के नबी को कैसे बताएं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी कोई बात किसी को नहीं बता पाता है तो अपनी बहन को बताता है, अपनी बड़ी बहन को बताता है, अपनी दीदी को बताता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम एक काम करो, इस ख्वाब का मतलब अल्लाह के नबी से पूछ करके मुझको बता दो। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह सलामत रखे, अपनी बहनों की कदर करो और बहनें भाइयों की कदर करें। जिनके घरों में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं हैं, उनसे पूछो भाई क्या चीज होती है, और जिन भाइयों को बहन नसीब नहीं होती उससे पूछो बहन क्या चीज होती है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। इस सपने का कोई बुरा मतलब नहीं है, कोई खराब मतलब नहीं है। ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल। ऐ हफ्सा अपने भाई से कहो वो रात में जब इशा की नमाज पढ़ के घर जाता है तो सो जाता है। तुम्हारा भाई रात में सोता है और सीधे फजर की नमाज में उठता है। अपने भाई से कहो कि रात में उठ कर के तहज्जुद पढ़ा करे, क़ियामुल लैल किया करे,
रात को उठ करके अल्लाह की इबादत किया करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को ये बात बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने तेरी तारीफ की है और कहा है कि तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी है, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज है, फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे, और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जिनकी गोद सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में तहज्जुद पढ़ा करो। रात का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, रात में अल्लाह दुआओं को सुना करता है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो और रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा की औलाद मांगो। जिस अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा दिया था और 85 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया था, वो अल्लाह आपको भी बेटा देगा। रात में उससे मांगा करो। जिनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, जिनके बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो इम्तिहान में फेल हो जाया करते हैं, अपनी मेहनत करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, और रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। ये अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहचान है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो ये हो गई तीसरी पहचान, अल्लाह के खास बंदे रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जब आदमी तहज्जुद पढ़ेगा तो बोलो वो आदमी बुरा होगा कि नेक होगा? जाहिर है नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हमारे यहाँ तो जो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, उसको लगता है कि मैं तो जन्नत मेरे बाप की हो गई, जन्नत में मैंने टिकट बना लिया। ये अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं। उनकी चौथी पहचान क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। मेरे बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह तो हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, ये इंसान से चिपक जाने वाला और इंसान से चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है, बड़ी बुरी जगह है। पता ये चला कि तहज्जुद पढ़ करके भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं और जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, कभी भी ये मत सोचो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं नेकी का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत नेक बन गया, मैं बहुत मुत्तकी बन गया। बल्कि अल्लाह के अजाब से डरा करो और दुआ किया करो अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो घमंड नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते, जिनके अंदर ईगो नहीं होता, जिनके अंदर तकब्बुर नहीं होता, जिनके अंदर घमंड नहीं होता। घमंड करना किसकी पहचान है? घमंड करना तो शैतान की पहचान है।
अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम आदम के आगे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इबलीस जिन्नात में से था लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था। जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम सजदा करो तो सजदे के हुक्म में इबलीस भी शामिल था, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। कहा अल्लाह मैं तो आदम से बेहतर हूं, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, मुझको आग से बनाया है। ऐ अल्लाह मैं आग से पैदा हुआ हूं, मेरा मकाम ज्यादा बड़ा है, मैं आदम के आगे सजदा क्यों करूं? दुनिया में सबसे पहले तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला इबलीस था। इबलीस था, शैतान था। और आगे बढ़ो। एक बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम फिरौन था और जो इतना बड़ा जालिम था कि छोटे छोटे बच्चों को वो कत्ल करवा देता था। उसको जब ये बताया गया उसकी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा, उसने ऑर्डर दे दिया, उसने आदेश दे दिया कि जितने घरों में लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, उन सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको जिंदा रखा जाए, बेटा पैदा हुआ है तो कत्ल कर दिया जाए। ये फिरौन का ऑर्डर था। लेकिन अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिरौन बहुत बड़ा घमंडी था। मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के सामने आकर के कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा है, तो फिरौन ने बड़े तकब्बुर से कहा था वमन वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा तुम किस अल्लाह की बात करते हो? मैं सबका रब हूं, लोग मेरे आगे सजदा करते हैं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब तो मैं हूं, मुझको छोड़कर तुमने किसको अपना रब बना लिया? था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। बहुत बड़ा घमंडी था फिरौन, तकब्बुर करता था, घमंड करता था अपनी हुकूमत पर। अल्लाह ने पानी में डुबा करके खत्म कर दिया। तकब्बुर करने वालों का अंजाम कभी बुरा अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई। बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत उसके पास थी कि कुरान कहता है वो आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। फिरौन कारून के पास इतनी दौलत थी, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। और कारून जब बन संवर करके निकला करता था, जब सोने चांदी के जेवरात पहन करके निकला करता था, तो उसकी कौम के लोग बड़ी हसरत से कहते थे या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत होती जो कारून के पास है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। बहुत घमंड था कारून को अपनी दौलत।
जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, मूंछों पे ताव दे के कहते हैं साहब पैसा तो मैंने कमाया, ये पैसा तो मैंने कमाया। अरे तेरी क्या औकात है? बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े नॉलेज वाले आज टाली चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं। दौलत आपके टैलेंट के बल पे नहीं मिलती, दौलत देने वाला अल्लाह ताला है। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग दुनिया में देख लो, रिक्शा चला रहे हैं, टाली चला रहे हैं, और बड़े जाहिल लोग, बड़े अंगूठा छाप लोग और बड़े बेवकूफ लोग करोड़ों कमा रहे हैं। दौलत की बुनियाद पर किसी की अक्ल का और किसी की हिकमत का मेयार तय नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, कारून के पास बहुत दौलत थी, घमंड था उसको। कारून क्या कहता था? कारून कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये दौलत तो मुझे मेरे इल्म से मिली है, मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है। कारून ने एक बार भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कारून को अपनी दौलत पे नाज था, गुरूर था। अल्लाह ने कारून की दौलत को खत्म कर दिया और कारून को उसके महल के साथ जमीन में धंसा दिया। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है मेरे भाई, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, मेरे खास बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते, जो तकब्बुर नहीं करते, जो घमंड नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते। आज तो 4 पैसे आदमी के पास आ जाए, इंसान किसी को भाव नहीं देता है, इंसान ढंग से किसी को सलाम नहीं करता है। कहता है साहब मैं पैसे वाला हूं, मुझे लोग सलाम करें, मैं क्यों सलाम करूं? इसीलिए अल्लाह के नबी ने कयामत की एक निशानी ये भी फरमाई थी, तस्लीमुल खासा। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। बड़े बड़े सेठ जी को और बड़े बड़े दौलत वालों को देख करके सलाम किया जाएगा, कोई गरीबों को, कोई छोटे लोगों को सलाम नहीं करेगा। ओ लोगों, जरा अपने नबी की सीरत उठा के देखो। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना के बाजार से जा रहे हैं, मदीना के बाजार से कोई लौंडी भी अगर अल्लाह के नबी से रास्ता पूछती तो अल्लाह के नबी खड़े होकर के उसको रास्ता बताया करते थे। अल्लाह के नबी के अंदर कोई घमंड नहीं था, कोई गुरूर नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी छोटे छोटे बच्चों से मिला करते थे तो सलाम किया करते थे, बच्चों के साथ लाड और प्यार किया करते थे। जब आप सहाबा के साथ चला करते थे, आप कभी अपने आप को नुमाया करके नहीं चलते थे। सहाबा के बीच में कोई समझ नहीं सकता था कि रसूलुल्लाह कौन है, अल्लाह के नबी कौन है। आपके दरवाजे पर कोई डोरमैन नहीं था, कोई दरबान नहीं था। और आप जब सहाबा के साथ बैठते थे, किसी ऊंची कुर्सी पर और किसी ऊंचे तख्त पर नहीं बैठते थे, बल्कि सहाबे किराम के साथ घुल मिल करके बैठा करते थे। तो तकब्बुर करबेन ना, अहंकार करबेन ना। अल्लाह ताला को अहंकार और तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये है, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, वो जमीन पे नर्म चाल चलते हैं। उनकी चाल बता देती है कि अल्लाह के नेक बंदे, उनकी चाल में अकड़ नहीं होती, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं होता, उनकी चाल में गुरूर नहीं होता। अच्छा, अब यहां एक आपकी नॉलेज की एक बात बता दूं। तकब्बुर का मतलब क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर का अपोजिट क्या होता है? तकब्बुर उर्दू का लफ्ज है, तकब्बुर का मतलब अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर का उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है तवाज़ो, अपने आप को छोटा समझना। तो अपने आप को छोटा समझो, भाई तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, तुम पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते। तू अकड़ करके क्यों चल रहा है इंसान? तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना। ऐ इंसान, एक
हकीर पानी के कतरे से अल्लाह ने तुझको पैदा किया है। तू हकीर पानी के कतरे से, तू मिट्टी से पैदा हुआ है। तू तकब्बुर क्यों करता है, तू अहंकार क्यों करता है? अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चलना। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो। वलन तबलुगल जिबाला तूला, अकड़ करके चलोगे तो पहाड़ पे नहीं चले जाओगे और जमीन को फाड़ नहीं दोगे, लिहाजा अकड़ करके न चला करो। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं वला तुसइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे बेटे, जब तू लोगों से मिला कर तो गाल फुला करके न मिला कर, घमंड के साथ न मिला कर। और ऐ मेरे बेटे, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी अहंकारी को पसंद नहीं करता। तो तवाज़ु पैदा करो, नरमी पैदा करो। नरमी पैदा करोगे अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह इज्जत देगा। और दुनिया में बड़े बड़े जितने सेलिब्रिटी लोग हैं, आप उनकी हालात आप देखिए, जो अपने आप को बड़ा घमंडी बनते थे और बहुत बड़ा समझते थे, वो दुनिया में बर्बाद हो गए। और जो डाउन टू अर्थ रहते थे, जो अपने आप को छोटा समझते थे, आज भी दुनिया उनकी इज्जत करती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह ताला के लिए अपने आप को छोटा समझता है, अल्लाह उसको और बुलंदी देता है, अल्लाह उसको और ऊंचा मकाम देता है। तो अब आपको नोट करना है, पहली बात मैंने क्या बताई, अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहली पहचान क्या बताई, वो तकब्बुर नहीं करते, वो जमीन पे नर्म चाल चलते। एक चीज हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अल्लाह के स्पेशल बंदों की दूसरी पहचान ये है, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो वो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। वो जाहिलों से बहस नहीं करते, वो जाहिलों से डिबेट नहीं करते। भाई बहस करो जिसके बारे में ये पता हो कि ये बात मान लेगा, सही बात पेश करेंगे, दलील पेश करेंगे, कुरान पेश करेंगे, हदीस पेश करेंगे, सामने वाला मेरी बात मान लेगा। और जिसके बारे में ये पता हो हम दलील पर दलील पेश करें, वो मानने वाला नहीं है, कट हुज्जत है, जाहिल है, तो वहां टाइम वेस्ट न करो। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह के नबी के पास कुछ यहूदी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती हो, और अस्सलामु अलैकुम का मतलब तुम पर मौत आए, तुम हलाक हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। उन्होंने अल्लाह के नबी को अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने अल्लाह के नबी के ऊपर बद्दुआ की, उन्होंने अल्लाह के नबी के ऊपर गलत जुमला कहा। प्यारे नबी के कानों में ये जुमला पड़ा, बेटियां घर की जान होती है, माँ के दिल का सुकून होती है, अपने वालिद का मान होती है। ये जो हंसती हैं फूल खिलते हैं, ये जो हंसती हैं फूल खिलते हैं, खुशबुओं की दुकान होती है। बन के रहमत ये घर में आती हैं, बन के रहमत ये घर में आती हैं, बरकतों का निशान होती है। बेटियों के ऊपर ये नज्म है, जो बेटियों के बाप हैं वो खास तौर से इस नज्म को समाप्त करें।
बेटियों के ताल्लुक से ये नज़्म खुद मेरी अपनी लिखी हुई नज़्म है और मैं जब इसे पढ़ता हूँ तो दिल भर जाता है। बेटियों के ताल्लुक से आज समाज में न जाने कैसी कैसी सोच है, जबकि बेटी की परवरिश पर अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। जो अमानत समझ के पालेगा, जो अमानत समझ के पालेगा, उसकी खातिर अमान होती है। परवरिश इनकी है बहुत मुश्किल, परवरिश इनकी है बहुत मुश्किल, सच में एक इम्तिहान होती है, सच में एक इम्तिहान होती है। इनकी तालीम एक फरीज़ा है, इनकी तालीम एक फरीज़ा है, खुद में एक खानदान होती है। घोलती है ये रस हलावत का, जब ये शीरीं जुबान होती है। बूढ़े वालिद को फिक्र होती है, जिस घड़ी ये जवान होती है। कैसे कैसे सितम ये सहती हैं, दर हकीकत चट्टान होती है। घर के आंगन की शान होती हैं, बेटियां घर